मैंने इनसे 370 वाला नहीं लिया, अब अगर मैं आपका लूँगा फिर मुझे सारा खोलना पड़ेगा और खामखा मैं कोई ऐसी बात करूँगा जो फिर हाँ कोई नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। आप यहाँ नहीं पकड़ते हो, मुझे गुपकार रोड पे पकड़ते हो, गुपकार पे नहीं पकड़ते हो, किसी फंक्शन में पकड़ते हो, कहीं ना कहीं 370 के हवाले से बात होगी जो आप मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा साउथ कश्मीर के हवाले से कि जिन लोगों की हत्या हुई, जिनकी किलिंग हुई, बड़े अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था। बेगुनाह लोगों को इस तरह मारना, किसी भी मज़हब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती। इसकी कितनी भी निंदा की जाए, जितने अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ इसके ख़िलाफ़ वो कम होंगे। और कोशिश जो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी को यहाँ पे ठीक रखना, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो जो है इस तरह के अटैक्स को जो है नहीं होने देंगे। दैट्स इट। टूरिज़्म is an important part of our overall tourism promotion efforts for J&K. This includes the three main courses in Kashmir, Srinagar, Pahalgam and Gulmarg, and also the golf course in Jammu, Sidra, with some plans to upgrade one of the other golf courses in Jammu. This year we've seen, even without active promotion of golf tourism, we've seen the beginnings of what we actually want, which is people flying into Srinagar for a long weekend of golf, arriving on Friday, playing Friday afternoon, Saturday whole day, Sunday whole day, and either going back Sunday evening or Monday morning. And this tournament is an important milestone in putting golf back on putting Kashmir and particularly RSGC back on India's golf map. We have more than 100 professional golfers who have come as part of the DP World PGTI. We have more than 10 overseas entries as well, and our endeavor is that this be an annual tournament, not a one-off. There's been a long gap between the previous such effort and this tournament. So this is the beginning. From here, we hope to scale up both the prize money as well as the participation, and ensure that it is a regular feature of the calendar for at least the next 5 years. प्रमोट इंटरनेशनल golf, नेशनल golf, लेकिन शायद हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि जैसे हमारा क्रिकेट है, फुटबॉल है, यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लड़के खेल रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे जो हमारा कश्मीर का लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा टेस्ट मैच श्रीलंका में खेल रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हम कभी नहीं देख रहे हैं कि उमर साहब के लेफ्ट और राइट में कश्मीर के लड़के golf खेलते नजर आए। यहाँ से हमारा प्रोडक्ट नहीं क्यों निकलता है? रिटायर लोग शाम को मुझे भी गोल्फ खेलते हुए नज़र नहीं आओगे, क्योंकि आशीष चंद्र वर्मा जी साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं साल में 2 या 3 बार गोल्फ के शॉट को मारता हूँ, और वो भी यहाँ सेरेमोनियल। लेकिन आपका कहना सही है, लोकल गोल्फर्स जो हैं वो प्रमोट होने चाहिए, और इन्हीं टूर्नामेंट से होता है। प्रो-एम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें हमारे लोकल एमेचर्स बाहर से आए हुए प्रोफेशनल्स के साथ खेलते हैं। हम लोकल टूर्नामेंट्स अपने लोकल गोल्फर्स के लिए जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हमारी कोशिश है कि एक गोल्फ एकेडमी यहाँ पे जो है हम उसको शुरू करना चाहते हैं, ताकि बिल्कुल कम उम्र से बच्चों को जो है हम गोल्फ की तरफ उनकी तवज्जो दें, उनको ग्रूम करें, ताकि आगे जाके वो भी मुल्की सतह पे जो है रिप्रेजेंट कर पाएँ। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 बड़ी कामयाब हमें मिली। एक यहाँ का हमारा एक लड़का अब इंडियन टेस्ट टीम जो है उसमें शिरकत करने जा रहा है अगेंस्ट श्रीलंका, और उससे ज़्यादा उसके साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में आपने देखा होगा, ज़्यादा तो वो सोशल मीडिया पे कवर हुआ, लेकिन तब भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में हमारे एक लड़के ने एक ऐसे खिलाड़ी को हराया
जिसको हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो हमारे लड़कों में लड़कियों में टैलेंट है, एक्सपोजर की कमी है। अब इस तरह के टूर्नामेंट्स और ज़्यादा हों, लोकल टूर्नामेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ करें, उससे एक्सपोजर बढ़ेगा। एक्सपोजर बढ़ने से ज़्यादा लोग जो हैं इसके तरफ तवज्जो देना शुरू करेंगे। उमर साहब, यहाँ से कल आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की 7th एनिवर्सरी है, तो उसमें PDP एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी। अब उसका गोल्फ से अगर कोई लेना देना है तो बताइए, अगर गोल्फ से लेना देना नहीं है तो छोड़ दीजिए ना, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। सो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से गोल्फ टूरिज्म रिवाइव होने में कोई इम्पैक्ट था या नहीं था, वो बताइए सर। बिकॉज नरेटिव जो था कि एब्रोगेशन आर्टिकल 370 से पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी। हमने इस तरह की टूर्नामेंट्स 2014 से पहले भी की और बड़े पैमाने पे की। मिलिटेंसी शुरू होने से पहले 80s में मुल्क के सबसे बड़े गोल्फ टूर्नामेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज होते थे, खासकर कश्मीर में, और गर्मियों में बिना गुलमर्ग में खेले हुए किसी का गोल्फ सीज़न जो है उसको मुकम्मल नहीं समझा जाता था। आज भी मैं अमनीत जोहल साहब से बात कर रहा था और इनका कहना सही था और है भी कि बाकी मुल्क में लगभग 5 महीने के लिए है गोल्फ खेला ही नहीं जा सकता गर्मी के वजह से। यही एक इलाका है जहां गर्मियों में जो है हम कोचिंग कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स और टूर्नामेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि इसको हम बढ़ावा देते रहें। सर, ये भी एक चीज़ चल रही है कि जो इस तरह के एसेट्स है, गोल्फ कोर्सेज है, लॉस मेकिंग है। सो गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, ब्लूप्रिंट है कि जो इनकम है इस तरह के एसेट्स से वो बढ़ाई जाए? बिकॉज दे आर ऑलवेज रेफर्ड एज व्हाइट एलिफेंट्स। शुरू में लगभग हर कोई एसेट जो है वो वाइट एलिफेंट होता है, टाइम लगता है उसको प्रॉफिटेबल बनने में, और कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती। अब आप ये कहें कि हम जो टूरिज़्म प्रमोशन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं उसमें हम प्लस माइनस नहीं देखते, हम प्रमोशन देखते हैं। क्या उससे हमारी जो छवि है क्या वो और ज़्यादा मजबूत होती है, क्या हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्या लोग जम्मू कश्मीर की तरफ देखना शुरू करते हैं। गोल्फ कोर्स अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन के लिहाज से इसका मुकाबला नहीं है। आप खुद याद करिए, मुझे अच्छी तरह से याद है 2002 के इलेक्शन से पहले, अल्लाह मगफिरत करे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब क्या कहते थे कि इस RSGC को वो वापस भेड़ बकरियों के हवाले करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ भेड़ बकरियों के चरने की ज़मीन होनी चाहिए। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको पता चला कि वाकई ये क्या एसेट है और प्रमोशन के लिए इसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद शायद सबसे ज़्यादा अगर टूरिज़म प्रमोशन RSGC के तरफ से हुआ वो उनके दौर में हुआ था 2002 और 2005 के दरमियान। तो हमें ना ये प्लस माइनस में नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए। जो लोग यहाँ गोल्फ खेलने आते हैं वो सिर्फ यहाँ गोल्फ नहीं खेलते, वो फिर शिकारों में जाते हैं, उनका एक आध खाना हाउस बोट में होता है, उनकी फैमिलीज़ आती हैं, वो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं, टैक्सियों का इस्तेमाल होता है। तो आखिरकार फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। For Duleep Trophy. And it's again a historic player Kanaya Badavan is going to represent the team. How do you see this development, a complete landscape of cricketers changing in the Kashmir region? One, and second, I want to talk, what does it, how much significance it carries when the DP World IPGA comes here and hosts such a big tournament? What does it mean for the development of the league? Well, two things. One, on the cricket front, the success that our cricketers had in the Ranji Trophy, completely unexpected by anybody except perhaps with us who were hopeful that they would get far. I think that has laid the foundation for renewed interest. After that, a number of our players got picked up by various IPL teams with varying degrees of success, but at least they were part of the auction and there was actually bidding for some of our players. They weren't charity cases.
I remember in the past, one or two of our players, when they got picked up by the odd team, वो कहते थे कि सिफारिश के बुनियाद पे हुआ, उनको कभी मैच मिला नहीं. But this was the first time we saw that our players were actively bid for and won over in auctions. So this continued growth of our cricket trajectory, the Lip Trophy, Aqib Nabi now representing India against Sri Lanka. This is a healthy development and we hope it continues in the same vein. What is holding us back at the moment is that we don't have any international quality cricket infrastructure in Jammu and Kashmir. There is a proposal on the part of BCCI to build two, one in Jammu, one in the valley. But unfortunately for various reasons we've not been able to push it to its logical conclusion, but we want that these two international quality stadia come up so that we can host IPL matches and international cricket matches. Now you asked me about what DP World, PGTI tournaments like this do for Jammu and Kashmir. The visibility is automatically huge. When you bring such a large number of professional golfers to come here and play, they don't play for one day, they play for 4 days. Plus the time that they come before to acclimatize, the one odd day that they're here after the tournament, the visibility on various media channels, social media, the presence of high profile sponsors, all that sort of people who perhaps had forgotten that Kashmir is also a golf destination, they suddenly remember. Now, हमने भी बचपन में गोल्फ के बारे में सुना था, या हमने खेला था, या हमारे माँ बाप ने खेला होगा, हम भी जाके दोबारा खेलना शुरू करेंगे. So the process starts again. That's what this is about. That's why I said our endeavor is not for a one-off tournament. Our endeavor is that this should be part of the calendar of golf tournaments in the country, and it becomes sort of an important one. That's what we try to do, not one-off events, whether it's the marathon in Kashmir, the half marathon in Jammu, the PGTI World Golf Tournament, similar endeavors in other sports. The idea is that you have continuity so that people build it into their calendar and make it a part of their visit.